राफेल पर राल लगातार जारी है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने राफेल को लेकर मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राफेल पर नया खुलासा किया, मोदी सरकार को जमकर घेरा। इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी रक्षा सौदों में दलाली के बिना काम कर ही नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर फिर से जुबानी हमला किया है। मंगलवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक ईमेल का जिक्र किया। उन्होंने कहा, एयरबस कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने ईमेल में लिखा है कि फ्रांस के रक्षा मंत्री के ऑफिस में अनिल अंबानी गए थे। मीटिंग में अंबानी ने कहा था कि जब पीएम आएंगे तो एक MOU साइन होगा जिसमें अनिल अंबानी का नाम होगा, यानी राफेल डील में। जी हाँ, इसके बारे में ना तो भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री को मालूम था, ना ही HAL को, ना ही विदेश मंत्री को। लेकिन राफेल डील से 10 दिन पहले अनिल अंबानी को इस डील के बारे में मालूम था। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री अनिल अंबानी के मिडलमैन की तरह काम कर रहे थे। कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में अनिल अंबानी जी गए थे, उनकी उनसे मीटिंग हुई और अनिल अंबानी ने उस मीटिंग में साफ बोला कि जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे फ्रांस तो एक MOU साइन होगा जिसमें अनिल अंबानी का नाम होगा, मतलब राफेल डील। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री को नहीं मालूम, पर्रिकर जी कहते हैं भैया मुझे तो नहीं मालूम। फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, वो कहते हैं मेरी समझ में डिस्कशंस चल रहे हैं फ्रेंच कंपनी और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में, HAL उनमें शामिल है। HAL को नहीं मालूम, मगर अनिल अंबानी को डील होने के 10 दिन पहले मालूम है कि डील होने वाली है। मतलब नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी के मिडलमैन का काम कर रहे हैं। सिर्फ इसी के आधार पर टॉप सीक्रेट को किसी के साथ शेयर करने को लेकर प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। ये देशद्रोह का मामला है, ये डिफेंस का मामला है। और अगर अनिल अंबानी को और प्रधानमंत्री को ये चीज मालूम तो प्रधानमंत्री इज इन वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, क्रिमिनल कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए उस बेसिस पे, भ्रष्टाचार के बेसिस पे नहीं, उसी बेसिस पे हो जानी चाहिए। तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। जी हाँ, ये तमाम बातें राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने राफेल डील के संदर्भ में आगे कहा कि इस मुद्दे से 3 बातें जुड़ी है। ये है करप्शन, प्रोसीजर और देशद्रोह। उन्होंने कहा इन तीनों मामले में कोई नहीं बचेगा। हालांकि मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राहुल ने ट्वीट किया, प्रिय छात्रों और देश के युवाओं, हर रोज राफेल को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों से साफ हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त अनिल अंबानी को आपके 30,000 करोड़ रुपए चुराने में मदद की है। वहीं इससे पहले सोमवार को लखनऊ में बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि देश के चौकीदार ने उत्तर प्रदेश, दूसरे राज्यों और एयरफोर्स से पैसे चोरी किए हैं। चौकीदार चोर है, उत्तर प्रदेश देश का दिल है, हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे। सिंधिया जी, प्रियंका जी और मैं तब तक नहीं थमेंगे जब तक कांग्रेस विचारधारा की सरकार राज्य में नहीं बन जाती। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार का जो क्लॉज था उसको मिटाया और अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फायदा चौकीदार ने पहुंचाया। तो चौकीदार, अब देखिए उत्तर प्रदेश अगर इस देश का कोई सेंटर है, कोई दिल है तो ये उत्तर प्रदेश है। इस बात को आप मानते हो? और अब मैंने प्रियंका और सिंधिया जी को यहां का जनरल सेक्रेटरी बनाया है और मैंने उनको कहा है, मैंने इनसे कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सालों से अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ इन दोनों को लड़ना है
और उत्तर प्रदेश में न्याय वाली सरकार लानी है। इनका लक्ष्य लोकसभा में जरूर है, मगर इनका लक्ष्य विधानसभा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का है। और हम यहां पे फ्रंट फुट पे खेलेंगे, बैक फुट पे नहीं खेलने वाले हैं। और जब तक यहां कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की सरकार नहीं बनेगी, तब तक सिंधिया जी और प्रियंका जी और मैं चैन से नहीं रहेंगे। हम यहां पे उत्तर प्रदेश में युवाओं की, गरीबों की, किसानों की सरकार लाएंगे। वहीं सोमवार को सीएजी ने राफेल से जुड़ी रिपोर्ट राष्ट्रपति और वित्त मंत्रालय को भेजने के बाद इसे लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन को भेजा गया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की धरने का समर्थन करके सोमवार को आंध्र भवन पहुंचे राहुल गांधी ने अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अखबार की रिपोर्ट से ये साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री ने इस डील में से एंटी करप्शन क्लॉज को हटवाया है। इस मौके पर राहुल ने कहा कि डिफेंस डील में एंटी करप्शन क्लॉज होता है। न्यूज स्टोरी में लिखा था कि पीएम ने डिफेंस मिनिस्ट्री की बातों को नकारते हुए खुद सौदा किया। इसके बाद आज की रिपोर्ट के बाद स्पष्ट है कि पीएम ने राफेल मामले में चोरी की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां आंध्र प्रदेश को विशेष ऊर्जा देने की मांग की और कहा कि नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश का पैसा चुराकर अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया। What sort of a prime minister is this? That the Indian government, the prime minister's post, has made a commitment to the people of Andhra Pradesh, and this prime minister does not fulfill the commitment that he's made to the people of Andhra Pradesh. Is Andhra Pradesh not part of this country? So how dare he not fulfill this commitment? I have made it very clear. Whatever commitment the Prime Minister of India makes, the Prime Minister of India will fulfill. So that is why you're here. I stand with you. I stand with the people of Andhra. Mr. Narendra Modi, wherever he goes to Andhra Pradesh, he lies about special status. He goes to the northeast, he tells another lie over there. He goes to Maharashtra, he tells another lie over there. He has absolutely got no credibility left. आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक अंग्रेजी अखबार ने राफेल डील को लेकर विवादित दावा किया था। उसकी रिपोर्ट पर राजनीतिक गलियारों में खूब बवाल हुआ था। बाद में उसी न्यूज़पेपर ने अपनी रिपोर्ट की दूसरी किस्त निकलवाकर दावा किया था कि मोदी सरकारी सौदे को लेकर इतनी हड़बड़ी में थी कि उसने एंटी करप्शन क्लॉज जैसी महत्वपूर्ण शर्त को हटा दिया। इसके बाद इसी रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस के कई नेताओं ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर व्यंग भी किया था। खबर में दावा किया गया था कि सरकार ने एस्क्रो खाते रखने के वित्तीय सलाहकारों की बात को भी खारिज कर दिया। चूंकि पीएमओ ने सॉवरेन या बैंक गारंटी की शर्त को खत्म करने का दबाव बनाया था। गौरतलब है कि इससे पहले की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अफसरों ने राफेल सौदे पर पीएमओ की तरफ से दिए जा रहे हस्तक्षेप को लेकर आपत्ति जताई थी। हालांकि सरकार की ओर से लोकसभा में दिए गए बयान में किसी तरह की दखल लेने की बात से इनकार कर दिया गया था। फिलहाल राफेल को लेकर मामला गर्माता जा रहा है और चुनाव भी करीब है। ऐसे में कहीं न कहीं विपक्षी राफेल के मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। राजनीतिक मायनों को समझना होगा कि क्या और क्यों हो रहा है। 2013 और 14 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। बीजेपी के साथ साथ विरोधी दल भी चिल्लाकर कांग्रेस के घोटालों के बारे में कहानियां बयां कर रहे थे। अब एक बार फिर से चुनावी साल है, चुनाव है तो भला कांग्रेस क्यों चुप रहने वाली है। इस बार राहुल गांधी ने अपने सबसे बड़े तरकश में से शक्तिशाली बाण निकाला है, जिसका नाम है राफेल। राजनीति की बिसात बिछे और मुद्दों पर राजनीतिक गलियारों में हलचल ना हो हल्ला ना हो तो कैसे लगेगा कि चुनाव नजदीक है। ये तो होता चला आया है।
कुछ हमने देखा, कुछ हमारे बुजुर्गों ने, तो कुछ हमारे पूर्वजों ने। चुनाव की सरगर्मी मात्र से हलचल होना, आरोप लगना और लगाना, जनता को जताना कि जो सरकार है वो ठीक नहीं, हमको लाओ, हम सब ठीक कर देंगे। ऐसा ही कुछ अब देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने तो जैसे राफेल को सबसे बड़ा हथियार समझ लिया है कि हो ना हो अब इसी हथियार को बनाएंगे पतवार, 2019 की नैया इसी से होगी पार। राहुल गांधी ने एक के बाद एक चाल चलते हुए कई बार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राफेल मामले में सामने आई एक नई मीडिया रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उद्योगपति अनिल अंबानी के बिचौलियों की तरह काम करने और सरकारी गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसको लेकर मोदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर का हवाला देते हुए सवाल किया कि प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे से पहले अंबानी को कैसे पता चल गया था कि सौदा होने वाला है और कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिलने वाला है। अनिल अंबानी को इसके बारे में 10 दिन पहले कैसे पता लगा? किसने बताया? डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, एचएल को नहीं मालूम, सिर्फ प्रधानमंत्री को मालूम। और इसमें एक नई चीज निकलती है, ये डिफेंस का मामला है और अगर अनिल अंबानी को और प्रधानमंत्री को ये चीज मालूम तो प्रधानमंत्री इज इन वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, क्रिमिनल कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए उस बेसिस पे, भ्रष्टाचार के बेसिस पे नहीं, उसी बेसिस पे हो जानी चाहिए। तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, एक ईमेल सामने आया है जिससे सवाल पैदा होता है कि अनिल अंबानी कैसे प्रधानमंत्री के दौरे से पहले फ्रांस के रक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहे थे। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को सौदे के बारे में पता नहीं था, तत्कालीन विदेश सचिव को मालूम नहीं था, एचएएल को मालूम नहीं था, लेकिन अनिल अंबानी को पहले से पता था कि सौदा होने वाला है, जबकि अंबानी फ्रांस के रक्षा मंत्री के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। The questions here are very simple and it's black and white and you know it. Why is Mr. Anil Ambani sitting in the French defense minister's office and telling the French defense minister that a MOU is in preparation with the intention to sign during the PM's visit? That's the main crux of it. When the defense minister doesn't know, when the foreign secretary doesn't know, and nobody in the defense establishment knows, it's simple. मामले से जुड़ी कैग रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर कहा कि चौकीदार ऑडिटर जनरल रिपोर्ट है जिसका कोई मतलब नहीं है। We say that there is so much evidence in Rafael now, including this email where Mr. Anil Ambani is negotiating on behalf of Mr. Narendra Modi, that this stuff needs to be taken into account in the CAG report, and it's obviously not being taken into account. And we're also saying that the gentleman who's making the CAG report is party to these decisions. He is part of these decisions. So he cannot possibly give a proper report. We are not questioning the institution of the CAG. गौरतलब है कि सरकार और अंबानी का समूह कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को पहले ही खारिज कर चुका है। राफेल को लेकर सियासत का वो नजराना पेश किया जा रहा है जो 2013 से 14 के दरमियान 2G, कोयला घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर प्रदर्शित हुआ था। लिहाजा आया चुनाव, हुआ बदलाव, नेताओं की तलखियों में आया नया भाव। आओ आओ, अपने आप में जितना जोर है वो लगाओ। आपने 2014 में लगाया था, हम भी 2019 में लगा रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। राफेल की तस्वीरें तो लखनऊ तक पहुंच गई। लखनऊ की सड़कों पर जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नजर आए, इस मेगा रोड शो को कहा जा रहा था। इस मेगा रोड शो में बीते सोमवार कांग्रेस द्वारा बड़े पैमाने पर से प्रदर्शित भी किया गया। जनसैलाब के बीच राहुल और प्रियंका वाड्रा ने राफेल के मुद्दे पर खूब जमकर घेरा पीएम मोदी को। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अपना मेगा शो कर रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को लखनऊ की सड़कों पर रोड शो निकाला। राहुल गांधी इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राफेल विमान सौदे में कथित घोटाले को लेकर घेरने से नहीं चूके, जिस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका
बस में सवार होकर रोड शो कर रहे थे, तभी दोनों ने बस से ही राफेल विमान का एक कटआउट लहराया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जब बस पर सवार होकर राफेल विमान का कटआउट लहराया तो वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने चौकीदार चोर है के नारे भी लगाए। गली गली में चोर है, गली गली में चोर है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल के मुद्दे पर लगातार प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। सोमवार को ही लखनऊ आने से पहले राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा बुलाए गए धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। यहाँ से भी उन्होंने राफेल विमान सौदे का मुद्दा उठाया था और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल डील में 30,000 करोड़ रुपए की चोरी की है। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने राफेल विमान सौदे में अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया है और करीब 30,000 करोड़ रुपए की चोरी की है। गौरतलब है कि प्रियंका का सियासी डेब्यू इस रोड शो से ही हुआ है। ऐसे में पूरे देश की निगाहें इस रोड शो पर थी। चौकीदार, 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 चौकीदार। राहुल गांधी ने इसी मौके को भांपा और यहां से ही राफेल विमान सौदे का मुद्दा उठाकर बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये रोड शो करीब 17 किलोमीटर लंबा है, जो लखनऊ के एयरपोर्ट से शुरू होकर कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचा। राहुल गांधी ने प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। वैसे राफेल मुद्दे की चुनौती मोदी सरकार के लिए ठीक वैसे ही है जैसे साल 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की क्लीन छवि बोफोर्स तोपों की खरीद में दलाली के मामले में दागदार हो गई थी। ये तय है कि राफेल ने 2019 की जंग को धार दे दी है और इस धार पर चलना मोदी के लिए आसान नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे बोफोर्स ने राजीव गांधी सरकार की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी थी। साल 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी मिस्टर क्लीन की छवि को लेकर चल रहे थे, तभी बोफोर्स तोपों की खरीद में दलाली का मामला उछला। करप्शन के इस मुद्दे पर विपक्षी एकता ने राजीव गांधी और उनकी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। साल 1989 आते आते बोफोर्स बड़ा चुनावी मुद्दा बना और राजीव सरकार हार गई। अब 30 साल बाद कांग्रेस इसी हथियार से इतिहास को दोहराने की कोशिश में है। फर्क ये है कि इस बार राजीव गांधी के बेटे और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी विपक्ष को साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में सत्ता से बाहर करने की रणनीति बना रहे हैं। वैसे इस बार भी सौदा रक्षा का ही है और वो है राफेल। कांग्रेस के मुताबिक बोफोर्स तो फर्जी मुद्दा बनाया गया था जो कोर्ट ऑफ लॉ में खारिज किया गया। असली घोटाला तो राफेल का है, जिसमें सब शीशे की तरह साफ है कि कैसे कीमत बढ़ाई गई और कैसे एक उद्योगपति को फायदा दिया गया। राफेल डील 2019 चुनावों में मुख्य मुद्दा होगा। 2019 के चुनावी संग्राम में राफेल पर कांग्रेस आक्रामक है। राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में लगातार इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मसले को बनाए रखा है। कांग्रेस की स्ट्रेटजी है कि राफेल पर लगाए गए आरोपों वाले बयान की छोटी छोटी क्लिप बनाकर वायरल की जाए। अलग अलग भाषाओं में इसके छोटे छोटे पैम्पलेट्स बांटकर इसको कोने कोने तक पहुंचाने की तैयारी है। इस पूरी कवायद में इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि आसान भाषा जनता में भरोसा पैदा करने वाली और आकर्षक हो। रणनीति के तहत राहुल के आरोपों के 3 बिंदुओं को खास तौर पर हाईलाइट किया जाना है। यूपीए सरकार के दौरान जो लड़ाकू विमान 520 करोड़ का था, वो मोदी सरकार 3 गुना कीमत 16-17 करोड़ रुपए में क्यों खरीद रही है। यूपी ने रखरखाव और भविष्य में उत्पादन का जिम्मा सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया। उसको मोदी सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को दिया, जिसके बाद लड़ाकू विमान बनाने का कोई अनुभव नहीं है। और तीसरा और अहम बिंदु ये है कि देश की सुरक्षा से जुड़े रक्षा सौदे में घोटाला हुआ है। कांग्रेस को शायद याद है कि बोफोर्स के वक्त 64 करोड़ की दलाली का आंकड़ा विपक्ष ने बार बार ऐसे ही उछाला, जो सबकी जुबान पर चढ़ गया। कुछ इसी तर्ज पर कांग्रेस भी आंकड़ों को सरल और सीधे तरीके से चुनावी मुद्दा बनाएगी। मुद्दा खत्म न हो, इसके लिए राहुल, बाकी नेता और कांग्रेस विपक्ष को साथ लेकर आगे भी इस मुद्दे को नए नए तरीके से उठाते रहेंगे।
कुल मिलाकर 1989 में तो विपक्ष ने कांग्रेस के खिलाफ एक रक्षा सौदे को हथियार बनाकर उसे सियासी फर्श पर ला दिया था। ठीक वैसे ही अब कांग्रेस विपक्ष के साथ मिलकर एक रक्षा सौदे के जरिए सियासत के इतिहास को दोहराना चाहती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।